वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था कि वो कैसे होते हैं, इसीलिए अपने डैड की समझाई हुई बातें भूलकर वो उस तरफ चला जाता है जहाँ इंसान रहते थे। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के कराग को दिखाया जाता है। कराग यही लायंस वाला सपना देख रहा था जो देखकर उसकी आंख खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कराग असल में लायन का बच्चा है। ये वही बच्चा है जिसने अपने डैड की बात नहीं सुनी थी। कराग के पास एक खास शक्ति थी कि वो इंसानों का रूप अपना सकता था। कराग इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए उसने इंसान का रूप अपनाया। लेकिन उसके बाद से कराग कभी अपने असली रूप में वापस नहीं गया था। इंसानों का रूप अपनाने के समय वो अपनी फैमिली से अलग हो गया था और अब उसे नहीं पता था कि उसकी फैमिली कहाँ है। जब वो इंसानों में आया तो एक परिवार ने उसे अनाथ समझकर गोद ले लिया था और तब से आज तक वो यही इंसानों के बीच में रहता था। उसने दोबारा कभी खुद को लायन नहीं बनाया था, इसीलिए उसकी लायन बनने वाली शक्तियां कम होने लगी थी। कराग का परिवार उसके बारे में नहीं जानता था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक लायन है। कराग की आंख खुलती है तो वो उठकर फ्रेश होता है और अपने परिवार के पास जाता है, जिनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है। कराग के परिवार में उसकी माँ, पिता, उसका भाई और एक बहन है। वो सब कराग को अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं और उन्होंने कभी कराग को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो उनसे अलग है। नाश्ता करते हुए वो सब लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं। एक न्यूज से उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे बर्ड्स ने मिलकर एक जहाज पर हमला कर दिया, इसीलिए जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लेकिन इस सब में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। न्यूज एंकर बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई जानवर और बर्ड्स ने इंसानों पर हमला किया था। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर जानबूझकर इंसानों को तंग करने के लिए ये सब कर रहे थे। न्यूज में बताया जाता है कि साइंटिस्ट अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कराग की मॉम और बहन उसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो कराग को लेकर बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। कराग को बोर्डिंग स्कूल से स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए अब उसे वहाँ जाना पड़ता है। कराग बोर्डिंग स्कूल जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने परिवार के कहने पर वो उन्हें मना नहीं कर पाता। उसका परिवार चाहता था कि वो उनसे दूर जाकर जब हर तरह के लोगों से मिलेगा तो उसे दुनिया के बारे में पता चलेगा। बोर्डिंग स्कूल जाते हुए रात को वो लोग रेस्ट करने के लिए एक होटल में रुकते हैं। कराग होटल से बाहर कुछ भेड़ियों को देखता है जो एक फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं। कराग को लगता है कि वो भेड़िए एक ग्रुप बनाकर कुछ करने के लिए जा रहे हैं। कराग सोचता है कि वो भेड़िए क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर वो उन्हें इग्नोर कर देता है। अगले दिन वो तीनों बोर्डिंग स्कूल में पहुंचते हैं। अब यहाँ ये वही मूवी की शुरुआत वाला सीन हमें दिखता है जहाँ स्कूल में स्कूल की हेड, जिसका नाम लिसा है, कराग से उसका परिचय लेती है। वो कराग से उसके बारे में जानकारी लेने के बाद उसकी मॉम को तसल्ली देते हुए कहती है, अगली बार जब आप अपने बेटे से मिलने आओगी तो आपको ये बहुत बदला हुआ नजर आएगा। वो कहती है, यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो दूर दूर से आए हैं और यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं, इसलिए आपको कराग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मॉम कराग को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मॉम के जाने के बाद लिसा कराग से कहती है, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें पता है तुम असल में इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाले जानवर हो। वो कराग को बताती है, यहाँ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो रूप बदलने वाले जानवर हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने दोनों तरह के रूपों के साथ जीना सीख जाए। लिसा कराग से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन से जानवर हो? उसकी बातें सुनकर कराग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी असलियत जानता होगा। उसने हमेशा अपने परिवार से ये सब छुपाया था, लेकिन यहाँ स्कूल में ये लोग उसके बारे में सब कुछ जानते थे। कराग को अब अपने बारे में बताना ही पड़ता है। वो कहता है, मैं एक पहाड़ी लायन हूँ। उसकी बात सुनकर लिसा बहुत खुश होती है। वो कराग को बताती है, तुमसे पहले यहाँ कभी कोई पहाड़ी लायन नहीं आया, इसलिए सबको तुम पसंद आओगे। लिसा उसे स्कूल में सबसे मिलवाती है तो सब लोग उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जेफरी जो असल में एक भेड़िया है, कराग को देखकर गुस्से में आ जाता है। अब तक यहाँ जेफरी ही सभी जानवरों पर राज करता था। उसके लिए ये बर्दाश्त करना आसान नहीं था कि कोई उसकी जगह आकर राज करे, और कराग तो है भी एक लायन, और लायन तो होता ही है जानवरों का राजा। वो जानता था कि अब यहाँ से उसका राज खत्म हो जाएगा और सब पर कराग ही राज करेगा। वो गुस्से में कराग के साथ लड़ने लगता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उन्हें लड़ने से रोक देते हैं। अगले सीन में लैंड्रू नाम का एक आदमी स्कूल आता है जिसे लिसा कराग से मिलवाती है। ये स्कूल एंड्रू का ही था और यही पूरी दुनिया से रूप बदलने वाले जानवरों को यहाँ अपने स्कूल में लेकर आता है। एंड्रू भी रूप बदलने वाला जानवर है और वो भी कराग की तरह एक पहाड़ी लायन है, इसीलिए जब उसे कराग के बारे में पता चलता है कि वो भी एक पहाड़ी लायन है तो वो बहुत खुश होता है। वो कराग से पूछता है, क्या तुम अपने असली जानवर परिवार के बारे में जानते हो कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं? तुम इंसानों में कैसे आकर रहने लगे? उसकी बात के जवाब में कराग बताता है, जब मैं छोटा था तो मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि मुझे इंसानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें छोड़कर इंसानों में चला गया। उसके बाद मैं दोबारा कभी अपने परिवार से नहीं मिल सका और न ही मैं दोबारा कभी लायन बन सका। वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा लायन बनने की शक्तियां मेरे अंदर से खत्म हो गई हैं। उसकी बातें सुनकर एंड्रू उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का सही इस्तेमाल सिखाने के लिए ही इस स्कूल में लाए हैं। जब तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो तुम यहाँ आने वाले सभी स्टूडेंट्स से बेहतर हो जाओगे। फिर लिसा कराग को उसके कमरे में ले जाती है जहाँ कराग अपनी रूममेट को देखता है जो एक स्क्विरल है जिसका नाम हॉली है। लिसा कराग को समझाती है, यहाँ शिकारी और शिकार होने वाले जानवर सब एक परिवार की तरह मिलकर प्यार से रहते हैं। इस स्कूल का नियम है कि यहाँ कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। कुछ देर बाद उनकी क्लास का समय हो जाता है, इसलिए हॉली कराग को लेकर क्लास में जाती है। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम लू है और लू वो जानवर है जिसके सिर पर बहुत सारे सींग होते हैं। वो क्लास में जाते हैं तो टीचर सब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे वो अपनी जानवर बनने वाली शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। कराग को देखकर टीचर उससे कहता है, तुम नए स्टूडेंट हो, इसलिए क्या तुम सबको अपने बारे में बताओगे कि तुम कौन हो और सबके सामने अपने असली रूप में आओगे? टीचर के कहने पर कराग लायन वाला रूप अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वो काफी सालों से इंसान वाले रूप में था। ये देखकर लिसा उसे कहती है, तुम इमेजिन करो कि तुम जंगल में अपने परिवार के साथ घूम रहे हो। तो कराग वैसा ही करता है। आंखें बंद करने पर कराग को अपने डैड नजर आते हैं जो उसे समझाते हैं कि जंगल में किस तरह रहा जाता है। ये देखकर कराग अपना रूप बदलकर लायन बन जाता है। ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि वो अपने जानवर वाले रूप में कैसे जा सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स कराग की तरह कोशिश करके जानवर वाला रूप अपना लेते हैं और सब जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। क्लास के बाद कराग के रूम में एक और लड़का आता है जो कराग और हॉली के साथ रूम शेयर करने वाला था। एक ही रूम में रहते हुए उनमें बहुत दोस्ती हो जाती है। कराग अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में जाता है जहाँ जेफरी कुछ स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों के साथ मिलकर तंग कर रहा था। जेफरी के 4 दोस्त हैं और वो चारों के चारों भेड़िए हैं। जेफरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कमजोर जानवरों को बुली करता है। कराग को ये देखकर उन स्टूडेंट्स के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो जेफरी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम जानते हो यहाँ दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। जेफरी से बर्दाश्त नहीं होता कि ये कल का लड़का उसे सिखाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वो कराग से कहता है, मैं जानता
हूँ तुम लायन हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम यहाँ अकेले हो लायन और हम 4 भेड़िए हैं। हम चाहें तो कुछ ही देर में तुम्हें खत्म कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर करक को भी गुस्सा आता है और वो जेफरी से लड़ने लगता है। इससे पहले कि वो एक दूसरे पर हमला करते, एक टीचर वहाँ आकर उनकी लड़ाई खत्म करवाता है और उन्हें वार्निंग देता है, अगर आगे से तुम दोनों को क्लास के बाहर लड़ते हुए देखा गया तो तुम दोनों को सजा दी जाएगी। अगले दिन सबको लड़ना सिखाया जाता है। इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं। टीचर एक लड़की की लड़ाई कराक के रूममेट ब्रैंडन से करवाती है। ये लड़की एक भालू है। इस लड़ाई का रूल ये था कि लड़ाई में दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस लड़ाई का मकसद ये था कि दोनों लड़ाई की प्रैक्टिस कर सके, ताकि अगर असल में कभी लड़ना पड़े तो प्रैक्टिस में सीखी हुई बातें याद रहें और अपना बचाव किया जा सके। इस लड़ाई में ब्रैंडन भालू से हार जाता है। अगली बारी करक की थी। लड़ाई से पहले करक लायन बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बार फिर इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता। ये देखकर एंड्रू उसके पास आता है और उसे कोई चीज उसकी नाक के पास ले जाकर सूंघाता है। ये चीज सूंघते ही करक लायन बन जाता है। एंड्रू ने उसे कुछ ऐसा सूंघाया था जिससे करक को ऐसा फील हुआ था कि वो अपने जैसे लायंस के साथ है। करक इस लड़ाई में भालू को हरा देता है। लड़ाई के बाद एंड्रू करक को वो चीज दे देता है और उसे कहता है, तुम ये अपने पास रख लो ताकि जब भी तुम लायन बनना चाहो तो आसानी से बन सको। इसके अलावा मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम यहाँ आने वाले सभी जानवरों से ज्यादा मजबूत बन सको। वो करक से पूछता है, क्या मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना सकता हूँ? करक के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। वो उसकी बात पर हाँ कह देता है क्योंकि एंड्रू यहाँ सबसे सीनियर था। एंड्रू के जाने के बाद उसके पास जेफरी आता है और उससे कहता है, पिछली बार तो टीचर ने हमारी लड़ाई में आकर लड़ाई का मजा खराब कर दिया था, लेकिन आज मुझे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो करक को एक जगह का बताता है, अगर तुम में हिम्मत है तो लड़ने के लिए उस जगह आ जाना। ये सुनकर करक को गुस्सा आता है क्योंकि जेफरी एक भेड़िया था और उसने एक लायन को धमकी दी थी और यही बात करक से बर्दाश्त नहीं हुई थी। रात को करक हॉली और ब्रैंडन के साथ उस जगह जाता है जहाँ जेफरी ने उसे आने को कहा था। जेफरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया हुआ था। चारों भेड़िए चारों तरफ से उस पर हमला कर देते हैं। करक उनका मुकाबला करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि वो अकेला 4 भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। ब्रैंडन करक को मुश्किल में देखता है तो अपने जानवर वाले रूप में आता है। वो जेफरी और उसके दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह एंड्रू करक को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ कल रात तुम्हारे और जेफरी के बीच क्या हुआ है। वो कहता है, तुम अकेले ही जेफरी और उसके दोस्तों के लिए काफी थे, तुम्हें ब्रैंडन की जरूरत नहीं थी। जिस पर करक उसे जवाब देता है, मेरे लिए 4 भेड़ियों को संभालना आसान नहीं था। एंड्रयू उसे समझाते हुए कहता है, अभी तो ये सब शुरू हुआ है, जैसे जैसे तुम सीख जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेहनत करनी होगी। फिर एंड्रयू उसे स्कूल ले जाता है तो लिसा एंड्रयू से कहती है, अगर तुम करक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो इससे बाकी स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हमें सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। उसकी बात पर एंड्रयू कहता है, करक यहाँ का सबसे खास स्टूडेंट है, इसलिए उसे मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा। उसके जाने के बाद एक टीचर करक और जेफरी को बिना इजाजत जंगल में लड़ाई करने की सजा देता है और उन्हें किचन में काम करने पर लगा देता है। अगले सीन में लू करक को लेकर जंगल में जाती है। जंगल में स्कूल के कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स मीटिंग कर रहे थे। लू चुपके से उन्हें देखने लगती है और करक को बताती है, ये लोग हमारे स्कूल काउंसिल को धोखा दे रहे हैं और स्कूल वालों की इजाजत के बिना स्कूल से बाहर जाकर इंसानों को तंग करते हैं। वो कहती है, आजकल बहुत से जानवर इकट्ठा होकर इंसानों पर हमला करते हैं और उन्हें तंग करते हैं। यही वो लोग हैं जो इंसानों को बिना वजह तंग करते हैं। इसी बीच उन्हें एक बाज उड़ता हुआ नजर आता है जो उस मीटिंग में जाता है और ये बाज कोई और नहीं बल्कि लिसा है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि लिसा भी उनके साथ मिली हुई है। एंड्रू करक को शिकार के लिए ले जाता है। एंड्रू उसे सिखाता है शिकार कैसे किया जाता है और कुछ ही देर में करक सीख जाता है और जंगल में अपना पहला शिकार करता है। करक अपने पहले शिकार पर बहुत खुश होता है। करक खुशी खुशी जंगल से वापस जाकर अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है, लेकिन उसकी बात सुनकर लू को अच्छा नहीं लगता। लू इस बात से खुश तो नहीं थी, लेकिन वो करक को कांग्रेचुलेशंस कहकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर करक सोचने लगता है कि उसे क्या हुआ है। हॉली करक को बताती है, लू को लगता था तुम भी बाकी सब जानवरों की तरह हमेशा यहीं रहोगे और कभी असली शिकार करने नहीं जा सकोगे। तुम आज असली शिकार करने गए थे और उसके मॉम डैड को भी पहाड़ी लायंस ने हमला करके मार दिया था, इसलिए वो तुमसे नाराज है। उसे डर है कि तुम भी एक दिन उस पर हमला करके उसे खत्म कर दोगे। हॉली की बातें सुनकर करक लू के पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लू उसकी कोई बात नहीं सुनती। रात को करक को जेफरी और उसके दोस्त फैक्ट्री की तरफ जाते नजर आते हैं। करक उनका पीछा करने लगता है। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को डराकर वहाँ से भगा देते हैं और जब वो मशीनों की तारें काटने लगते हैं तभी जेफरी को करक नजर आता है। वो करक से कहता है, क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? इस बार तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। जेफरी उस पर हमला करने ही लगता है कि उसी वक्त एंड्रू वहाँ आ जाता है और उन्हें लड़ने से रोक देता है। एंड्रू जेफरी से कहता है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर करक समझ जाता है कि इस सब में एंड्रू का ही हाथ है। एंड्रू करक को अपने घर ले जाता है और उसे बताता है, हम जानवर कभी इंसानों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन इंसानों ने हमें उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। वो कहता है, जिस फैक्ट्री में जेफरी गया था वो फैक्ट्री असल में जंगल की जगह पर बनाई गई है। उन्होंने आधा जंगल काटकर ये फैक्ट्री बनाई है जहाँ केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। ये केमिकल्स जानवरों के लिए बहुत खतरनाक हैं क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से बहुत से जानवर मर रहे हैं। इंसान सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं और उन्हें जानवरों की कोई चिंता नहीं है। वो बताता है, मेरी वाइफ और बेटी को एक शिकारी ने जंगल में गोली मार दी थी। वो दोनों जंगल में घूम रही थी और जंगल जानवरों के लिए ही होता है, लेकिन इंसान जानवरों को जंगल में भी सुकून से नहीं रहने देते। वो कहता है, 50 साल से हमारी काउंसिल के लोग इंसान बनकर इस चीज के खिलाफ विरोध कर रहे हैं ताकि जानवरों को बचाया जा सके, लेकिन इंसान इस सबसे बाज आने की बजाय जानवरों को पहले से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कहता है, अब इंसानों से बदला लेने का वक्त आ गया है, इसलिए हमने अपनी टीम बनाई है ताकि इंसानों को वही तकलीफ दें जो हमने उनकी वजह से बर्दाश्त की है। एंड्रू उससे कहता है, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए स्कूल में बुलाया है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत पावरफुल हो। मैं जानता हूँ तुम जानवरों को बचाने के लिए इस काम में हमारा साथ दोगे। उसकी बातें सुनकर करक हैरान हो जाता है और वो एंड्रू से कहता है, मैं इस पर सोचना चाहता हूँ और फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या नहीं। एंड्रू उसकी बात मान लेता है। वो कहता है, मुझे जल्दी बताना क्योंकि मैंने अपना काम शुरू कर दिया है और मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। अगले दिन करक, हॉली और ब्रैंडन अपने टीचर से छुपकर जंगल में खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ ब्रैंडन जानवर वाले रूप में आकर दौड़ लगाता है, लेकिन भागते हुए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस कारण वो रोड पर एक गाड़ी से टकरा जाता है। गाड़ी में बैठे लोगों को चोट नहीं लगती, लेकिन गाड़ी का हाल बुरा हो जाता है। ये गाड़ी करक के परिवार की थी जो करक से मिलने स्कूल आ रहे थे। स्कूल में आकर जब वो करक से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि करक
यहाँ बहुत खुश है और उन्हें लिसा की कही बात सच लगती है। वो कारक से कहते हैं हम सब सैटरडे को हाइकिंग के लिए जाएंगे, तुम भी हमारे साथ आ जाना। तो कारक मान जाता है। एंड्रू कारक को कॉल करके उससे पूछता है तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा? हम सैटरडे को एक मिशन पूरा करने वाले हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? उसी वक्त वहाँ एक कौवे के रूप में एक शेप शिफ्टर आती है जो उसी के स्कूल की स्टूडेंट है। ये शेप शिफ्टर ड्रोन को तोड़ देती है और फिर कारक को अपने पीछे स्कूल की ओर ले जाती है। लेकिन कुछ ही देर में कारक चल चलकर थक जाता है, इसलिए एक जगह बैठकर आराम करने लगता है। उसी वक्त कुत्ते भी उसके पीछे वहाँ तक पहुंच जाते हैं। वो कारक पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कारक इंसान बन जाता है, जिस पर कुत्ते शॉक्ड हो जाते हैं। एंड्रू कारक के पास आता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारे लायंस के परिवार को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पता चला उन पर शिकारियों ने हमला करके उन्हें मार दिया था। वो कराक से पूछता है क्या तुम अब भी हमारा साथ नहीं दोगे? क्या तुम अपने परिवार का बदला नहीं लेना चाहते? ये सब सुनकर कराक का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार से अब कभी नहीं मिल सकेगा। उसे इंसानों पर गुस्सा आता है और वो एंड्रू से कहता है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। एंड्रू सबके साथ मिलकर प्लान बनाता है और उन्हें बताता है आप लोगों ने पहले गार्ड्स को डराकर फैक्ट्री से भगाना है, फिर बड़ी मशीनों को तबाह करना है और आखिर में शॉर्ट सर्किट करके फैक्ट्री को भी तबाह करना है। एंड्रू का प्लान सबको पसंद आता है, लेकिन कारक उससे कहता है मैं ये सब करने में आपका साथ दूंगा, लेकिन मैं किसी इंसान की जान नहीं लेना चाहता। कारक कहता है मैं सिर्फ इसी शर्त पर आपका साथ दूंगा, जिस पर एंड्रू कहता है हम किसी इंसान को नहीं मारेंगे, हम बस उनका नुकसान करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कराक की फैमिली कॉल करके उससे हाइकिंग पर आने का पूछती है तो वो बताता है मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, अगली बार जरूर आऊंगा। कराक जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसके पास हॉली और ब्रैंडन भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों कराक से पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? कराक उन्हें कहता है अभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन वापस आकर सब कुछ बता दूंगा। फिर कराक एंड्रू और उसके साथियों के साथ जंगल में जाता है। वो सब लोग जंगल में बनी एक पहाड़ी के पास जाते हैं जो फैक्ट्री के ऊपर थी। उन्होंने वहाँ बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर रखी थी ताकि लकड़ियों को नीचे गिराकर फैक्ट्री की मशीनें तबाह कर सकें। वो लोग अपना मिशन शुरू करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त कराक की नजर नीचे अपने परिवार पर पड़ती है जो वहाँ हाइकिंग के लिए आए थे। उन्होंने उसी जगह टेंट लगाए थे जहाँ वो लोग लकड़ियां गिराने वाले थे। ये देखकर कराक सोचता है कि अगर लकड़ियां नीचे गिरी तो मेरे परिवार वाले नहीं बचेंगे। कराक सबसे कहता है हम अभी ये नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वो एंड्रू को कॉल करके कहता है ये मिशन रोक दो, क्योंकि मेरा परिवार इस मिशन की वजह से खतरे में है। उसकी बात सुनकर एंड्रू कहता है इतने बड़े मिशन में कुछ लोग मर भी जाए तो कोई बात नहीं, और वो तुम्हारा असली परिवार नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। कारक को एंड्रू की बात पर गुस्सा आता है, इसलिए वो अकेले ही सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और न ही वो अकेले कुछ कर सकता था। उसी वक्त वहाँ हॉली, लू और ब्रैंडन पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कारक परेशान है, इसलिए जरूर वो मुश्किल में होगा। वो सब उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन एंड्रू के साथ ही उन लोगों से लड़ने लगते हैं। वो लोग अपना मिशन पूरा करके ही वहाँ से जाना चाहते थे। इसी बीच वहाँ एंड्रू भी लायन बनकर पहुंच जाता है जो कराक से लड़ने लगता है। इसी बीच रस्सी से सारी लकड़ियां खुलकर नीचे गिरने लगती है। इससे पहले कि वो लकड़ियां नीचे जाती, कराक के परिवार वाले उन लकड़ियों को देख लेते हैं। वो सब वहाँ से पीछे हट जाते हैं, लेकिन कराक की छोटी बहन ने कानों पर हेडफोन लगा रखे थे, इसलिए वो लकड़ियों के गिरने की आवाज नहीं सुन पाती। कारक सही वक्त पर वहाँ पहुंचकर अपनी बहन को बचा लेता है। एंड्रू का प्लान नाकाम हो जाता है। कारक उसके पास जाकर उसे बातें सुनाता है। वो कहता है तुमने कहा था तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुमने झूठ बोला था। अब से मैं किसी भी काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। एंड्रू कहता है मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कराक उसकी बात अनसुनी करके वापस स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि कराक ने एक परिवार की जान बचाई है। और यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी असली पहचान को अपनाना बहुत जरूरी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मूवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान या जानवर होने से ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छे और सच्चे इंसान बने। कराक जैसे किरदार से हमें ये समझ आता है कि असली ताकत उसी में होती है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना सही फैसला ले। फिल्म में दोस्ती और वफादारी की अहमियत भी दिखाई जाती है, कैसे सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। एंड्रू जैसे किरदार हमें दिखाते हैं कि दर्द और गुस्सा कैसे इंसान को गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन कराक ये साबित करता है कि बदले से नहीं, समझदारी और इंसाफ से ही दुनिया में